अब उसके ऊपर भी एक पंगा है, आपकी जेब में कम से कम 2 लाख रुपए इंडिया का होना चाहिए। दूसरी बात है, आप 7 ऐसी इंडिया में लैब हैं, यहां से अगर आपने टेस्ट करवा लिया तो आपका वो वहां पे वैलिड नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शेयर। हाँ जी, दुनिया के कौन कौन से एयरपोर्ट पे क्या क्या चल रहा है और कौन कौन सी फ्लाइट आ रही है, जा रही है और कौन से देश ने कौन सा नया रूल लागू किया है किसी भी कारण करके, तो उसके बारे में आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। कोशिश करेंगे हम आपको डेली अपडेट करते रहें। तो सबसे पहले हमारा मलेशिया आता है, उसके बाद हम किसी दूसरी कंट्री की भी बात करेंगे, है ना। जो हमारे दोस्त यहाँ से वहाँ गए हैं, दिल्ली गए हैं, उन्होंने हमें बताया कि भाई कोरोना की जो रिपोर्ट है, आने वाले समय की बात बाद में करते हैं, आज की बात करते हैं। आज अगर आप मलेशिया में करवा लोगे तो वेल एंड गुड है, अगर आप मलेशिया में नहीं करवाओगे तो भाई दिल्ली में जाके आपको थोड़ी सी खजल खुआरी का सामना करना पड़ सकता है और वहाँ पे आपको टेस्ट रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। 2600 रुपये की टेस्ट रिपोर्ट है, 2400 आपको वहाँ पे रहने खाने पीने के, वहाँ पे जो लाउंज है उसके देने पड़ेंगे, टोटल 5000 रुपये। वहाँ पे 6 से 7 घंटे आपको वेट भी करना पड़ेगा। पर अगर आप मलेशिया से करवा के जाते हो तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ईजी तरीके से वहाँ यहाँ से निकल सकते हो, आपको बहुत आसानी से निकलने दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दिल्ली के लिए ये मैं बात बता रहा था, त्रिची और कोची के लिए कंपलसरी है यहीं से लेके जाना आपको कोविड का टेस्ट। अगर आपको चाहिए तो ये स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और अपने इंस्टाग्राम पे भी आपको मैं ये वाला एड्रेस मेंशन कर दूंगा। आप यहाँ पे जाके मलेशिया से करवा सकते हैं, अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर बात की जाए कि इंडिया से मलेशिया, पहली बात तो अभी आ ही नहीं रहे, पर मान लीजिए जो मैंने वीडियो बनाई थी यात्री, ये वाला माई ट्रैवल पास वाला, अगर आप इसको रजिस्टर करके या किसी तरीके से भी आते हैं तो सबसे पहले तो आपके बॉस को जाना पड़ेगा, इमिग्रेशन वहाँ से चेक लिस्ट लेनी पड़ेगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा अगर आपका बॉस, तभी आप इंडिया से मलेशिया आ सकते हो। अब उसके ऊपर भी एक पंगा है, आपकी जेब में कम से कम 2 लाख रुपए इंडिया का होना चाहिए, मतलब कि आपकी जेब में 5000 से 10,000 रुपये आपकी होना चाहिए जेब में। रीज़न, सबसे पहले तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट किया जाएगा, फिर रहने का, खाने का, पीने का और टेस्ट का। देखिए ये सारे के सारे खर्चे आपको वेव करने पड़ेंगे। अगर ये आपकी कंपनी वेव करती है तो आपका अराउंड 5000 रिंगट का खर्चा हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर आप आ रहे हो तो भाई आपको अपना वीज़ा भी रिन्यू करवाना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप आए और काम पे लग गए, आपको आपका वीज़ा भी रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो इजी है भाई, आप इंडिया में बैठो यार, क्यों 1 लाख 2 लाख रुपए का नुकसान करवाना। मिनिमम टू मिनिमम 5-10 महीने की सैलरी है, 5-10 महीने बाद आ जाना यार, इतनी कौन सी जल्दी मची हुई है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कनाडा की, ओटावा से। ओटावा में से जो ओटावा से इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी आ सकता है बंदा। ओटावा से कनाडा से बंदा टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं आ सकता, उनको लेना पड़ेगा एक OCI कार्ड, इंडियन एम्बेसी से मिलता है। जो बंदे वहाँ पे सिटीजन है उनके, और जो NRI हैं, मतलब कि जो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने वीज़ा लिया हुआ है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। OCI कार्ड वो वाले वैलिड होते हैं, अदरवाइज इंडिया में एंट्री नहीं है भाई, फिर यहाँ से इंडिया से डिपोर्ट हो जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको जो वाली वीडियो में इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये वाली आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप मेरे से बात करके डायरेक्ट ऑन द स्पॉट अगर कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर कोई बात पूछना चाहते हो तो भाई चैनल को ज्वाइन कर लो, मेंबर बन जाओ, आपको ऑन द स्पॉट में आपका आंसर भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है ज्वाइन वाला, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मेरे को 200-300 कॉल आती है भाई। 200-300 में अगर मान लीजिए अभी मेरे 20-25 मेंबर हैं, जो 100 मेंबर हैं, अब 100 मेंबर मेरे को कॉल करेगा तो उन्होंने तो पैसे पे कर दिए हैं। अब इसलिए क्या किया कि हमने ज्वाइन वाला ये काम शुरू किया हुआ है, जिसने ज्वाइन किया है वो बंदा बात करेगा, नहीं तो भाई वीडियो में तो इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। अब बात करते हैं UAE की। UAE में जितने भी नेशनल हैं, इंडिया में जितने भी UAE के रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास नेशनलिटी है या रेजिडेंस कार्ड है, वो वाले जा सकते हैं 1 नंबर पे। 2 नंबर पे जा सकते हैं जिनके पास परमिट है, जो परमिट पे होल्डर हैं। और तीसरा, इंडिया का वीज़ा है ट्रैवलिंग के लिए शारजाह, ओनली शारजाह, दुबई और शारजाह में जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये ना हो कि आप सोचेंगे कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा UAE में, नहीं, आप शारजाह और दुबई में 2 जगह पे जा सकते हैं। और अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतानी है। अच्छा, जो इंडिया से यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए 3 बातें हैं। पहली, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगेगा, जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप 7 ऐसी इंडिया में लैब हैं, यहाँ से अगर आपने टेस्ट करवा लिया तो आपका वो वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। उनका नाम आप स्क्रीन के ऊपर भी देख लो
और मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले है सुरैया लैब इन जयपुर, 2 नंबर पे है मैक्रो हेल्थ लैब सिटी इन केरला, तीसरा है डॉक्टर पी बसान परालैब, और 4 नंबर पे है नोबल डायग्नोस्टिक सेंटर इन दिल्ली, और 5 नंबर पे है अजा डायग्नोस्टिक सेंटर, और 6 नंबर पे है 360 डायग्नोस्टिक सेंटर, और 7 नंबर पे है आरा क्लिनिक लेबॉर्ट्री। ये वाले जगह पे जाके अगर आप टेस्ट करवाओगे तो आपका टेस्ट अनवैलिड हो जाएगा, वहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं होगा। बाद में मत बोल देना भाई पहले नहीं बताया। और जो भाई यूएई से वापस इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी वाली ये है कि मैंने एक ये लिस्ट लगा रखी है आपके साथ साइड में। आप अबू धाबी, शारजहां, दुबई, अजमान, इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं और हॉस्पिटल का नाम भी दिया गया है। यहीं से आके आपने टेस्ट करवा लेना है और वहाँ पे जाके आप टेस्ट करवा के आप पेश कर सकते हो वहाँ की सरकार को, और फिर आपने टिकट लेनी है एयर इंडिया की और वापस आ जाना है अपने देश। बाकी की जो भी होगी भाई हमारी तरफ से अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट में। थैंक यू।